ऑक्साइड, उसके ऊपर लिखा भी होगा स्टरलाइज्ड बाय ईओ। इथिलीन ऑक्साइड इवन स्टेराइल कंटेनर, जो जितना भी प्लास्टिक वेयर है सबका, जो स्टेराइल प्लास्टिक वेयर स्टेराइल होके आता है उसका होता है इथिलीन ऑक्साइड। सभी आ गए हैं? नहीं मैम, इथिलीन ऑक्साइड या गैमा रेड, ऑटोक्लेविंग नहीं लिखना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कुछ भी दे सकते हैं। अगला, मोस्टली स्टेशन ऐसे ही होंगे बट आइटम्स में भी। चूज़ द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ गिवन आइटम, मतलब कि उसके डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। जैसे आपको उसका कोई केमिकल वगैरह का लिखना है, तो जैसे थर्मोमीटर रख दिया, इन्फेक्टेड लैब मटेरियल कोई भी रख दिया, डिस्कार्ड जार जिसमें कौन सा डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोप, स्टेथोस्कोप, ये सब वो न्यूट्रल हेल्दी एड वगैरह, तो ये सब पढ़ के आना। अगला है ऑब्जर्व द प्रोवाइडेड कल्चर मीडिया। ये काफ़ी वास्ट है क्योंकि कल्चर मीडिया काफ़ी सारे हो सकते हैं। उसमें आपको नेम ऑफ द मीडिया लिखना है और इसका यूज़, ठीक है। जैसे एलजे मीडिया का क्या था, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, उसमें था क्वेश्चन मेथड। बाकी सारे कल्चर मीडिया का ऑटोक्लेविंग, एलजे मीडिया का इंस्पीसेशन, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका कल्चर मीडिया, जो कि आपको बहुत ध्यान से करने हैं। बहुत सारे कल्चर मीडिया हैं। वन इज़ लिक्विड कल्चर मीडिया, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, अदर इज सॉलिड। तो लिक्विड कल्चर मीडिया में सबसे कॉमन मीडिया कौन सा होता है? बेसिक पेप्टोन वाटर, ठीक है। और दूसरा आप कर लोगे आरसीएम, रॉबर्टसन। पेप्टोन वाटर का क्या लिखोगे पहचान के कि उसका यूज़ क्या है? इट इज़ अ बेसल मीडिया फॉर प्रिपेयरिंग अदर मीडिया एंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेकिंग बैक्टीरियल सस्पेंशन, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रॉथ। एनारोबिक, उसका मेन यूज़ क्या है? टू ग्रो एनारोबिक बैक्टीरिया। और एंड यहाँ पे जैसे यूज़ पूछा है ना, तो कंपोजिशन भी पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई तो आएगा ही आएगा, नेम द मीडिया। उसके बाद इट कैन बी आइदर यूज और इट कैन बी आइदर कंपोजिशन। जो कल्चर मीडिया का आपको प्रैक्टिकली खवाया हुआ है वहाँ से करें। कंपोजिशन में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने हैं, वो नहीं कि 2 ग्राम 4 ग्राम, वो नहीं। कि जैसे आरसीएम है उसमें क्या क्या डाला होता है, मीट पार्टिकल्स है, जो भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, उसके नाम, इंग्रेडिएंट्स। रॉबर्टसन ये टेस्ट ट्यूब भी थी, उसमें तो इसका क्या होता है? हॉट एयर, हाँ, हॉट एयर ओवन। ऑल द सच टाइप ऑफ ग्लासवेयर इज स्टरलाइज्ड इन हॉट एयर ओवन। इसका क्या था? ड्राई हीट, ड्राई हीट या हीटिंग रेड हॉट, जब तक रेड हॉट हो जाए तब तक वो स्टरलाइज करनी। उसके बाद लिक्विड मीडिया ये वाले भी हैं, इस पर तो लिखा ही हुआ इट इज़ ग्लूकोज ब्रॉथ, इट इज़ ऑल्सो ग्लूकोज ब्रॉथ। वाई इट इज़ बिगर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। पहले तो बताओ इसका यूज़ क्या होता है? ब्लड कल्चर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लड कल्चर बॉटल। और मीडिया एडेड इन इट इज़ ग्लूकोज ब्रॉथ टू परफॉर्म ब्लड कल्चर इन केस ऑफ पेशेंट सस्पेक्टेड फॉर बैक्टीरिया, सेप्टिसीमिया, जैसे साल्मोनेला या स्टेफ ऑरियस, कुछ भी पैथोजन हो सकता है। उसको आइसोलेट करने के लिए कितना ब्लड डालना होता है इसमें? 1:10। अगर ये 50 ml है तो ब्लड कितना डलेगा? 5। और ये छोटी बॉटल क्यों होती है फिर, बड़ी है तो? फॉर पीडियाट्रिक यूज़। बच्चों में हम ज़्यादा ब्लड नहीं लेंगे, तो वी विल डिक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ ब्रॉथ सो दैट योर ब्लड ऑल्सो डिक्रीजेज। तो जैसे अगर ये 30 ml है, इसमें 50 की जगह तो ब्लड आपको 3 ml लेना पड़ेगा। अगर 25 है तो 2.5। यूज़ इसका भी वही है फॉर बैक्टीरिया। इसमें डाल देते हैं, फिर आगे सब कल्चर करते हैं। कभी भी ब्लड का सैंपल सीधा प्लेट पे नहीं लगता। और कौन सा मीडिया है? ये तो न्यूट्रिएंट एगर। ये न्यूट्रिएंट एगर। जब हम इसमें इसकी कंपोजिशन करनी है आपको, एगर, डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम क्लोराइड, पेप्टोन, ये सब डाला होता है। वेन एवर वी एड लिक्विड एगर टू लिक्विड मीडिया, इट चेंजेस टू सॉलिड। एंड सॉलिड मीडिया कैन बी पुट इन प्लेट्स एंड वी कैन डू स्ट्रीकिंग ऑन इट, लेकिन वो जो उसमें नहीं है, एंड वी कैन गेट आइसोलेटेड कॉल। सो दिस इज एडवांटेज फॉर सॉलिड मीडिया ओवर लिक्विड। न्यूट्रिएंट एगर, न्यूट्रिएंट एगर में हम 5% जब ब्लड डाल देते हैं, 7% बिकम्स ब्लड एगर, तो वो ब्लड रेड कलर का आपको दिखता है। एंड यूज़ क्या है इसका?
ये तो बेसल नॉन फस्टिडियस माइक्रो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है, और एक कोई प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं इसमें अल्फा हिमोलिसिस है, बीटा बीटा हिमोलिसिस, हिमोलिसिस। उसके बेस पे भी हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रो तो करते ही हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, ठीक है। सो ब्लड एगर, व्हेन द ब्लड एगर इज प्लेट इज केप्ट एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स जो भी है, वो चॉकलेट सारा ब्लड का जो है सेल्स में से लाइसिस हो जाएगा, आरबीसी लाइस हो जाएंगे, और इट बिकम्स मोर एनरिच्ड एंड इट टर्न्स टू चॉकलेट ब्राउन कलर, सो इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट। ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मोस्टली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉजिंग मेनिंजाइटिस। उसमें चॉकलेट एगर एक उनके लिए बेटर मीडिया है, ठीक है। और कौन सा मीडिया है जो इस पे डाला होता है, वो कौन सा मीडिया होता है? मुलर हिल्टन मुलर So it is हिल्टन Muller-Hinton agar which is used for doing Antimicrobial sensitivity testing। अगर देखने में तो ये ऐसे ही होता है सेम न्यूट्रिएंट जैसे, लेकिन अंदर की कंपोजिशन का बहुत फर्क है, ठीक है। और ये Muller-Hinton agar, उसके बाद चॉकलेट एगर हो गया, ये हो गया। सॉलिड मीडिया में ये बड़ी ट्यूब में होता है, स्लांट फॉर्म में होता है। सेब्रॉड्स डेक्सट्रोज एगर विच इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग फंगल जितने भी फंगल ग्रोथ हैं सारी हम इस पे करते हैं, STA इसकी भी कंपोजिशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका और कौन सा मीडिया था? एक और था ये कौन सा मीडिया? एल्जियम लॉवेंस्टीन जेंसन मीडिया, ग्रीन इन कलर, कंपोजिशन करनी है इसकी आपको, मेथड ऑफ स्टरलेशन मैंने बता दिया है। और इसका यूज़ क्या है? माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। इस पे लिखा भी होगा कल्टिवेटिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे तो कल्चर मीडिया हो गए। ब्लड TSI ट्रिपल शुगर आयरन which is used to check the fermentation of 3 sugars in one media only, that is कौन सी 3 शुगर्स है? ग्लूकोज सुक्रोज ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। एंड इट हैज़ फिनोल रेड इंडिकेटर, फेरिक सॉल्ट्स टू चेक H2S प्रोडक्शन ऑल्सो। मतलब एक ही मीडिया में काफ़ी कुछ टेस्ट कर लेते हैं, ओके। वो रिएक्शन में बाद में समझाती हूँ, वो रिएक्शंस के साथ, अभी सिर्फ मीडिया ही बताया। उसके बाद ऑल कल्चर मीडिया डन। सो इनमें से कोई भी हो सकता है, और भी एरोबिक एंड एनारोबिक। सो एरोबिक में कौन कौन से आएंगे? ये कौन सा है मेथड? स्ट्रीक कल्चर। सब स्ट्रीक कल्चर है तो इसका यूज़ क्या है? अभी बताया था मैंने, क्यों करते हैं हम स्ट्रीकिंग? ऑर्गेनिज्म, ताकि वो कल्ली होके हमें मिले और हम उसको अच्छी तरह आइडेंटिफाई करें। जैसे ये वाला सैंपल लगा हुआ है, ये स्ट्रीकिंग नहीं है, ऐसे लगा दिया, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा आइसोलेशन नहीं मिलती, ये वो नहीं है। अगला मेथड कौन सा होता है? स्ट्रोक कल्चर। जब हम SDO के ऊपर कल्चर लगाते हैं, जैसे मान लो अभी ग्रोथ नहीं है इसके ऊपर, ये खाली है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्रोथ जब होके आएगी, जो उसके ऊपर ऐसे जिगजैग फॉर्म में कल्चर लगाना है स्लांट के ऊपर, उसको बोल देते हैं स्ट्रोक। अगर आपको SDA होगा और उसके ऊपर कल्चर लगा, अगर वो कल्चर मेथड पूछा तो वो है स्ट्रोक कल्चर। और तीसरा है स्टैब कल्चर। स्टैब कल्चर होता है कि जैसे ये मान लो सॉलिड है, सेमी सॉलिड, और उसमें आपने सीधा विद स्ट्रेट वायर यू डू द स्टैबिंग, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैब कल्चर। वो मोटिलिटी के लिए यूज है, मैनिटोल मोटिलिटी मीडिया जो होता है उसमें। अभी इसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है? चौथा मेथड लॉन कल्चर। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग में आपको वैसे ये 2 ही होते हैं, वो 2 नहीं पूछते हैं क्योंकि एनारोबिक भी है ना। तो ये कौन सा मेथड है? लॉन कल्चर। क्यों लॉन कल्चर बोलते हैं? क्योंकि आपके बाकी सारी जगह लॉन टाइप ग्रोथ आ रही है, सिर्फ जहाँ पे आपने डिस्क रख के इंक्यूबेट किया था वहाँ पे जोन आ रहे हैं, वहाँ पे डिस्क डिफ्यूजन मेथड है ये। एंटीबायोटिक विल डिफ्यूज फ्रॉम द कल्चर फ्रॉम द डिस्क विच इज़ इम्प्रेगनेटेड इन इट। जैसे ये जेंटामाइसिन हो सकती है, मिंकासिन हो सकती है, ये एमॉक्सिक्लैव हो सकती है, कोई भी एंटीबायोटिक। तो जैसे मान लें इस ऑर्गेनिज्म के लिए 6 एंटीबायोटिक्स टेस्ट किए हैं, तो
कितनों को रेजिस्टेंट है, कितनों को सेंसिटिव है। जिसमें आपको बड़ा जोन दिखेगा, थोड़ी क्लैरिटी कम है, अब वो उसको आप लिख दोगे। वैसे आपको एग्जाम में सिर्फ 2 ही पूछते हैं, ये तो ज़्यादा लगी हुई ना, 1 और 2 दोनों रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। अगर नहीं जोन दिख रहा, सिर्फ डिस्क दिख रही है, सारा लॉन दिख रहा है। एक रेजिस्टेंट एक सेंसिटिव भी हो सकता है, मतलब ए और बी में से, फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, और दोनों ही सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो यू हैव टू राइट योर ओन इंटरप्रिटेशन फॉर गिविंग 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट फॉर ग्रोइंग कैप्नोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। अगेन इसमें भी वही है जो CSFI, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, अपना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स भी हो सकते हैं। मैकिंटॉश फील्ड्स जार, सिर्फ इसमें से आपको यूज़ ही पूछना है, तो आपने बताना है टू ग्रो एनारोबिक बैक्टीरिया, इस एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम, टू ग्रो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी फॉर एनारोबिक। ठीक है, ये है गैस पैक, इसका नाम आपने लिखना है गैस पैक, और इसका मैकिंटॉश फील्ड्स है। बाकी ज़्यादा प्रिंसिपल वगैरह नहीं। ये डिस्क का मैंने आपको बता दिया, ये सीधा ही पूछा हुआ है, तो इसका मतलब मीडिया कौन सा होगा, ये ब्लड एगर पे होती है हेमोलिसिस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैन यू ऑब्जर्व हेमोलिसिस और नेम सम ऑर्गेनिज्म और शोइंग हेमोलिसिस। अगर तो यस है तो ऑर्गेनिज्म आएगा, अगर नो है तो फिर नो ऑर्गेनिज्म। वैसे हम देंगे ज़्यादातर आपको हीमोलिटिक। अब ये कौन सा मीडिया है, ब्लड एगर, और उस पर आपने स्ट्रीकिंग की हुई है, और आपको कोई हेमोलिसिस दिख रही है नो कि नहीं? नहीं। दूसरी भी दिखाओ साथ में ना, ये पकड़ो अगेंस्ट लाइट। इसमें आपको जो सिर्फ ग्रोथ वाली जगह देखनी है, आस पास तो ब्लड एगर वैसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वैसे ही रहेगा। तो जितने जहाँ जहाँ भी स्ट्रीकिंग है वहाँ आपको हेमोलिसिस दिख रही है, क्लियर हो रहा है पीछे से, लेकिन इसमें नहीं दिख रही, तो इसको नो हेमोलिसिस, इसको हेमोलिसिस। और बताओ कोई नाम, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजीन्स और स्टेफाइलोकोकस ऑरिजिन्स। यूरिनरी आइसोलेट्स के लिए होता है सिर्फ। हाँ, मैकॉन्की एगर कहाँ, ये रहा पिंक। और ब्लड एगर और मैकॉन्की एगर में फ़र्क पता होना चाहिए, बच्चे वही गलती करते हैं, ब्लड को मैक लिखते हैं, मैक को ब्लड लिखते हैं। सो ब्लड वाला ब्लड रेड कलर का ही होता है, और जो मैकॉन्की एगर है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट पिंक कलर का ही होता है। पोजीशन क्या है इसकी, प्लांट है, प्लांट को खोलो जरा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो बननी है अभी बीच में जब ग्रोथ आएगी। पेप्टोन, शुगर विच विल बी, जिसकी हमने फर्मेंटेशन देखनी होती है LF और NLF के लिए। एक है सोडियम एगर, और N क्या है, न्यूट्रल रेड, जो इसका इंडिकेटर, और इट इज़ इंडिकेटर मीडिया ऑल्सो, डिफरेंशियल मीडिया ऑल्सो। जैसे ब्लड एगर कौन सा मीडिया है, नेचर क्या है ब्लड एगर की, एनरिचमेंट, एनरिच्ड इज सॉलिड, एनरिचमेंट इज लिक्विड। जैसे ये वाला एनरिचमेंट है, एनरिच्ड मीडिया है ब्लड एगर, और डिफरेंशियल भी है। ठीक है, और ये क्या है, इंडिकेटर और डिफरेंशियल। इंडिकेटर क्योंकि इसमें न्यूट्रल रेड इंडिकेटर डाला हुआ है, और डिफरेंशियल इसीलिए बिकॉज इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। ये आपको क्या लग रही है, लैक्टोज फर्मेंटिंग लग रही है कि नॉन? स्लाइटली लैक्टोज, पूरी आप इसको NLF भी नहीं कह सकते, तो इट इज़ लैक्टोज फर्मेंटिंग ही बोलोगे आप इसको। नंबर ना तो इसका मतलब पेल है ना। क्वेश्चन इज कैन यू ऑब्जर्व एनी पिगमेंट, इसमें 2 तरह के आ सकते हैं पेड़ से, एक तो ये पिगमेंट, एक ये पिगमेंट। ये कौन सा है, वो इधर आओ पहले। ग्रीनिश डिस्कलरेशन न्यूट्रिएंट है, काफी ग्रीनिश है। मीडिया कौन सा, न्यूट्रिएंट है। अगर पिगमेंट हमेशा हम न्यूट्रिएंट पे देखते हैं, क्योंकि फिक्का होता है ना मीडिया, तो क्लियर दिखता है, कंट्रास्ट। तो एक तो ये है कैन यू ऑब्जर्व पिगमेंट, यस। नेम द ऑर्गेनिज्म, सूडोमोनास एविजेनिस। विच पिगमेंट, नेम द पिगमेंट, पायोसियानिन। पायोसियानिन, पायोसिन उसकी टॉक्सिन होती है, वो ना लिख देना, पायोसियानिन। ठीक है, और ये कौन सा होता है, न्यूट्रिएंट एगर पे कोई कलर दिख रहा है, कलर मीन्स पिगमेंट। येलो, हाँ, तो येलो पिगमेंट कौन सा बैक्टीरिया देता है, स्टेफोरिस।
ये बीटा कैरोटीन होता है। एक और बैक्टीरिया जो पिगमेंट देता है रेड कलर का, सीरेशिया, हो सकता है आपको नहीं पता नहीं है बट होता है। जैसे ये कॉलोनी आपको क्या लग रही है? म्यूकोइड। कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल फॉर म्यूकोइड ऑर्गेनिज्म? क्लेब्सिला, ठीक है, और नॉन म्यूकोइड इकोलाई। और ये जो आपका था इसको इतना म्यूकोइड नहीं हम बोलेंगे वैसे। इसका क्वेश्चन और बनता है, म्यूकोइड भी पूछ सकते हैं इस पे, या फिर लैक्टोज फर्मेंटिंग है कि नॉन लैक्टोज। एनी phenomenon you see that is So which organism Proteus. produces it? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं।